Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पूरे देश का ध्यान एक फर्जी, झूठे, निराधार, मनगढ़ंत मामले में डालने के लिए आज देश की केंद्रीय मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर दिया। सत्येंद्र जैन पे झूठा, बेबुनियाद और निराधार केस उठाने के लिए मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल से जो ईडी सो रही थी वो ठीक हिमाचल के चुनाव के पहले हिमाचल के इंचार्ज सत्येंद्र जैन को क्यों उठाती है? मैं पूछना चाहता हूं, 8 वर्षों में 7 बार अगर ईडी के सामने सत्येंद्र जैन जी पेश हुए तो उनकी एक बार भी गिरफ्तारी की जरूरत ईडी को महसूस क्यों नहीं हुई? और जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ती है। जैसे ही केजरीवाल जी की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, एक झूठा निराधार केस बनाकर जो पुराना मामला है उसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कर ली जाती है। आज जितनी भी बातें केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के द्वारा कही गई, ये सिर्फ इसलिए बार बार उठा रहे हैं कि देश में जो संवेदनशील मसले हैं, जिस मसले पर पूरा देश चिंतित है, जिन कश्मीरी पंडितों की हत्या से लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, उस पे देश में चर्चा न हो पाए। अच्छा होता अगर भारत की सरकार और उसके मंत्री इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग करके ये योजना बना रहे होते कि आतंकवादियों का सफाया कैसे करना, ये योजना बना रहे होते कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा कैसे देनी है, ये योजना बना रहे होते कि कश्मीरी पंडितों की जान कैसे बचानी है। कश्मीर फाइल्स फिल्म बना के पूरे देश में रोने का काम करते हो भाजपाई हो, लेकिन जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है खामोश हो। किसी एक केंद्रीय मंत्री का दुख भरा ट्वीट नहीं आया, शोक संवेदना का ट्वीट नहीं आया, सरकार की कोई चिंता नहीं आई। आज कश्मीरी पंडितों की हत्या, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों के साथ हो रही आतंकवादी घटनाएं, यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके मंत्रियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि उनकी चिंता हिमाचल के चुनाव और सत्येंद्र जैन को कैसे जेल में सड़ाया जाएगा इस बात को लेकर, कैसे आम आदमी पार्टी को फर्जी तरीके से बदनाम किया जाएगा इस बात के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से और उनके मंत्रियों से, कम से कम इस वक्त जब पूरा कश्मीर जल रहा है, जब पूरा देश दुखी है, जब आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, कम से कम ऐसे वक्त में तो जाग जाओ और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की चिंता करो। हमारे ऊपर तो कई बार ऐसे फर्जी मामले आप लोग लगा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या निकला? कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई का छापा मारा, क्या निकला? कुछ नहीं। 34 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, क्या निकला? कुछ नहीं। और इस मामले में भी जैसे 400 से ज्यादा मामलों की मोदी जी ने जांच कराई और अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट दे दिया, कह दिया केजरीवाल साहब आपके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं। मोदी जी क्लीन चिट देंगे सत्येंद्र जैन को, मोदी जी क्लीन चिट देंगे। उन्हीं की जांच एजेंसी बताएगी कि सत्येंद्र जैन के मामले में भी कुछ नहीं मिला, कोई कंपनी नहीं, कोई जमीन नहीं, सारी फर्जी बातें, सारी झूठी और निराधार बातें। जिन कंपनियों से उनका कोई लेना देना नहीं, तमाम ऐसी बातें जो जिन कंपनियों को पहले छोड़ चुके हैं, ये तमाम मुद्दे आप उठा रहे। मंत्री जी कहती हैं कश्मीरी पंडितों पे हमें चर्चा नहीं करनी, उनके दुख से हमें कोई मतलब नहीं, उनकी हत्या से हमें कोई मतलब नहीं, उनकी सुरक्षा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सत्येंद्र जैन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो भाजपाइयों का ये काला चेहरा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है।
इस समय हम सबको जो घटनाएं आए दिन कश्मीर के अंदर घटित हो रही हैं, उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और इस मामले का, जैसा मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, सत्येंद्र जैन बेदाग बरी होकर निकलेंगे इस मामले में। जैसे सीबीआई ने कह दिया कुछ नहीं मिला, ऐसे ईडी को भी मजबूर होकर कहना पड़ेगा कुछ नहीं मिला। और मैं तो ये कहता हूं कि क्या ईडी का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चल रहा है? जो मामला न्यायालय में है, जो साक्ष्य और बातें न्यायालय के सामने रखनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में रखी जा रही है। और बड़ी अजीब बात है, मंत्री जी कह रही हैं कि 2016 में सत्येंद्र जैन ने एडमिट किया और वो केस हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो जब एडमिट किया तो डिसमिस क्यों किया? तो अपनी ही बातें, झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चलन है और यही काम आज भी हुआ है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.